शिखर खेर हैं, पूछ रहे हैं भूल और पाप में क्या अंतर है। भूल और पाप में क्या अंतर है। इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सही क्या है। सही क्या है ये पता होने के लिए ये पता होना चाहिए कि किसके लिए हम सही या गलत की बात कर रहे हैं। हम कौन हैं? इतनी बार इतनी समय से बोलता चला आ रहा हूं कि जब भी पूछा जाए कि तुम कौन हो तो हमेशा एकदम जमीनी जवाब देना, एकदम यथार्थ बोलना। क्या? कि मैं तो एक अतृप्त चेतना हूं और मैं दिन भर जैसा रहता हूं, जैसा जीता हूं, उससे बिल्कुल यही बात निकल कर आती है कि मैं एक अतृप्त चेतना, एक प्यासा मन हूं जिसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, जिसकी बहुत सारे डर हैं, जिसे बहुत कुछ अभी पाने की कामना है। मैं वो चेतना हूं, मैं एक अतृप्त चेतना हूं। ठीक है, तो उस अतृप्त चेतना के लिए सही क्या है हमने अभी ये पता करा। हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम ये पता कर रहे हैं कि सही क्या है। फिर उसके लिए सही क्या है? अगर वो अतृप्त चेतना है तो उसके लिए क्या सही है कि वो तृप्ति की ओर बढ़े, तो ये सही है। जो कुछ भी तुम्हें तृप्ति माने पूर्णता की ओर ले जाए वो सही कर्म है। ठीक है, वो बात करने योग्य है जो तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाएगी, जो तुम्हें शांति देगी, वो सही है। भूल क्या है? भूल तब है जब तुम कुछ करो ये सोच करके कि ये चीज तुमको ले जाएगी शांति पूर्णता की ओर, लेकिन वो चीज तुमको ले जाए अशांति और अपूर्णता में और गहरे। ये भूल हो गई। तुम चाहते थे शांति, तुमको मिल गई अशांति, ये भूल है। तुम्हें पता ही नहीं था, तुम्हारे विचार में गहराई नहीं थी, तुम अपने मन से परिचित ही नहीं थे, वाकिफ ही नहीं थे। तुमने एक चीज को देखा, तुम उसकी ओर लपक पड़े, तुमको बिल्कुल ख्याल आ गया कि ये चीज मेरी जिंदगी को शांति से भर देगी, लेकिन उस चीज से तुमको क्या मिल गई? अशांति। ये भूल है, क्योंकि यहां पर नियत की खोट नहीं है, यहां गहराई में खोट है। गहराई में खोट है माने गहराई नहीं थी तुम्हारे पास। मन की सतह पर तुमको लगा कि वो जो सामने वाली चीज है वो तुम्हारे लिए अच्छी होगी, पर तुमने गहराई से परीक्षण नहीं किया कि वो चीज वाकई अच्छी होगी कि नहीं। तुमने न तो उस चीज का परीक्षण किया, ना अपने मन का परीक्षण किया। ये भूल हो गई। भूल का मतलब है कि नीयत तो ठीक थी लेकिन बोध नहीं था। जो चाहते थे वो चीज बुरी नहीं थी, पर चाहने वाले के पास बोध की गहराई नहीं थी, तो भूल हो गई। उसको पता ही नहीं था, भूलवश हुआ। अब समझो पाप क्या है। पाप तब है जब तुम्हें पता चल गया कि जिस चीज की ओर जा रहे हो उससे शांति मिलेगी नहीं। पाप तब है जब तुम्हें पता चल गया कि तुम जो कर रहे हो वो काम ठीक है नहीं तुम्हारे लिए। तुम्हें कैसे पता चल गया? या तो अपने अनुभव से, या किसी और ने आकर के तुमको बता दिया, सलाह दे दी, कुछ ज्ञान दे दिया, तो उससे तुमको पता चल गया है कि तुम जो करने जा रहे हो काम ठीक है नहीं, लेकिन फिर भी तुमने वो काम किया। तुमने जानते बूझते गलत काम किया, ये पाप है। भूल की माफी होती है, पाप की माफी नहीं होती। पाप का तो सिर्फ दंड होता है। पाप का सिर्फ दंड होता है। भूल की माफी किस तरह मिलती है वो भी समझना।
भूल की माफ़ी ऐसे मिलती है कि तुम्हारा इरादा तो यही था कि उस चीज़ से तुम्हें शांति मिल जाए, तुम उस चीज़ के पास पहुँचे, उससे तुमको क्या मिलने लग गई? अशांति, और अशांति मिलने लग गई, तुमने उस चीज़ को छोड़ दिया, लो माफ़ी मिल गई। ये माफ़ी है भूल की। माफ़ी मिल गई ना। भूलवश इस चीज़ के पास आ गए थे, पर पास आए, हकीकत पता चल गई कि ये चीज़ शांति नहीं दे रही है, ये अशांति दे रही है। लेकिन जैसे ही पता चला हमारी नीयत साफ थी, हमने उस चीज़ को छोड़ दिया, ये माफ़ी मिल गई। ये भूल की माफ़ी है, पाप की माफ़ी नहीं होती। क्योंकि अभी तो तुम ये जानते बूझते गए हो कि वहाँ शांति मिलनी नहीं है, तो अब वहाँ तुम्हें कोई नया अनुभव भी नहीं हो सकता। वहाँ जाओगे तुम्हें अशांति का अनुभव होगा, तुम्हें तो पहले ही पता था कि अशांति ही मिलनी है। तुम तो अशांति के ही खरीदार बनकर वहाँ पहुँचे थे। अशांति मिल गई, तुम भुगतोगे, बस भुगतोगे, ये पाप का दंड है, तुम भुगतोगे। जो भूलवश गया है वो अपना निर्णय पलट सकता है, क्योंकि वो चाहता कुछ और था, उसे मिल कुछ और गया, तो अब वो अपना निर्णय बदल सकता है। लेकिन जो पापवश गया है उसको तो वही मिल रहा है जो वो चाहता था, तो अपने निर्णय पलटेगा भी नहीं, वो बस अपने निर्णय को भुगतेगा। ये पाप का दंड होता है। तो भूल की माफी शायद मिल जाए, अगर अशांति को तुम अस्वीकार कर दो तो भूल की माफी मिल सकती है। पाप की कोई माफी नहीं होती, पाप का सिर्फ दंड होता है। समझ में अंतर आ गया? भूल सबसे हो सकती है, भूल सबसे होगी, क्योंकि पूर्णतया आत्मज्ञानी कोई होता नहीं। कोई ऐसा नहीं होता जिसको अपने मन के अंधेरे तहखानों के सारे राज पता हों। हम सब जरा अनभिज्ञ रहते हैं अपने ही भीतर बैठे हुए रहस्यों से। हमें नहीं पता होता कि हमारे भीतर कैसी कैसी आदिम वृत्तियां काम कर रही हैं। वो सब तो जीवन के अनुभव लेके ही पता चलता है। लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि जब अनुभव अशांति का होने लगे तो तत्काल त्याग दो, अनुभव की जा रही वस्तु को भी और अनुभोक्ता की उस वस्तु के प्रति आसक्ति को भी। अगर त्याग सकते हो तो माफी मिल गई, त्याग दिया, प्रायश्चित हो गया। पाप का प्रायश्चित नहीं होता, या ये कह लो कि पाप का तो एक ही प्रायश्चित होता है, दंड। समझ में आ रही है बात? दंड क्यों मिलता है? दंड इसलिए मिलता है ताकि पापी टूट जाए। वास्तव में दंड भी इसीलिए है ताकि पापी पाप से मुक्त हो सके। दंड क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि स्वेच्छा से तो बदलने से रहा ना। देखो ना, उसने अपनी स्वेच्छा का इस्तेमाल किस लिए करा है? किस लिए करा है? अशांति को ही चुनने के लिए, गलत चुनाव करने के लिए ही वो अपनी स्वेच्छा का इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब स्वेच्छा से तो वो बदलने से रहा, तो अब उसको तोड़ना पड़ेगा। खुद नहीं बदल रहा, अब उस पे फिर परिस्थितियों का आघात करना पड़ेगा ताकि वो टूटे, तो दंड मिलता है। इन्हीं से मिलता जुलता शब्द है अपराध। अपराध क्या होता है? अपराध वो है जिसका संज्ञान बाहर वाले लेते हैं। ठीक है, कानून या समाज या धर्म या परंपरा की दृष्टि में जो गलत हो उसे अपराध कहते हैं। बहुत संभव है कि तुम भूले हुए तो हो ही, महापापी भी हो, लेकिन फिर भी अपराधी ना हो। क्योंकि अपराधी तुम सिर्फ तब हो जब तुमने कुछ ऐसा कर दिया हो जो किसी किताब के विरुद्ध जाता हो। वो कानून की किताब भी हो सकती है और वो धर्म की किताब भी हो सकती है। तुम वैसा कोई आचरण में कर दो, तुम वैसा कोई कर्म कर दो, मात्र तभी तुम अपराधी कहलाओगे। तुम घोर पापी हो सकते हो बिना अपराधी हुए। तुम एकदम भूली हुई जिंदगी हो सकता है जी रहे हो, लेकिन फिर भी अपराधी ना हो। ज़्यादातर लोग जो समाज में सम्माननीय बन के घूम रहे हैं वो ऐसे ही हैं। वो शायद अपराधी नहीं है, कानूनन उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन बहुत संभावना है कि वो महापापी हों। समझ में आ रही है बात?
इसी तरीके से उल्टा भी इसका एकदम संभव है और बात बहुत रोचक है। एकदम हो सकता है कि तुम कानून की नज़रों में बहुत बड़े अपराधी हो, लेकिन भीतर से बिल्कुल भी पापी ना हो, एकदम भी। क्योंकि अपराधी तुम हो या नहीं, ये तो कौन से नियम लिख दिए गए हैं कानून की किताबों पर, इस पर निर्भर करता है ना। और जो लिखा गया है वो इंसानों द्वारा ही लिखा गया है। इंसान कितना होशियार है। तो बिल्कुल हो सकता है कि इंसानों की नज़रों में तुमने कुछ बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, लेकिन अपने आंतरिक जगत में तुम एकदम साफ हो, तुमने कोई पाप नहीं करा है। ये दोनों ही संभावनाएं हैं। सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए आवश्यक है कि अपराध से बचो। जिस जगह रह रहे हो उस जगह का जो नियम कायदा है उसका पालन करो। सब नियम कायदे तुम तोड़ने लग गए अगर, तो समाज में अव्यवस्था और अनाचार फैल जाएगा। लेकिन जितनी फिक्र करो तुम अपराधी न बनने की, उससे 10 गुनी ज़्यादा फिक्र करो पापी न बनने की। और अगर कभी जिंदगी तुमको ऐसी जगह जा लाकर खड़ा कर दे जहाँ पर या तो अपराधी बनना अनिवार्य हो या पापी बनना, तो तुम अपराधी बनना स्वीकार कर लेना, पापी बनना नहीं। सबसे पहले तो ऐसी स्थिति आनी नहीं चाहिए। पर अगर ऐसी स्थिति आ ही जाए, अक्सर जो लोग सच की राहों पर निकल पड़ते हैं उन्हें ऐसे दो राहे मिल ही जाते हैं इम्तिहान के तौर पर। चले जा रहे हो, रास्ता है सच का, अब आगे आगे ऐसे 2 फाड़ हैं, 2 राह आ गया, और एक पे लिखा हुआ है अपराध और एक पर लिखा हुआ है पाप। तुम्हें कौन से रास्ते का चयन करना है? तुम अपराध का चयन कर लेना, पाप का नहीं। आ रही बात समझ में? मैं अपराधी बनने की शिक्षा नहीं दे रहा हूं यहां पर, मैं शिक्षा दे रहा हूं पापी न बनने की। ठीक है।